Hi friends, welcome back to my channel The Bridal Makeover and More. पहले इनका नाम था सिर्फ The Bridal Makeover, now it is plus more. तो पहले मैंने इतने सारे वीडियो अपलोड किए हैं मेरे चैनल पे, तो उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉडल के ऊपर मेकअप किया है। तो कभी कभार क्या होते हैं ना, सेल्फ लव सेल्फ मेकअप बहुत जरूरी होते हैं। मैंने कोशिश की है आप लोगों को वो दिखाने के लिए एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम शुरू से लेके अंत तक, कि इस लॉकडाउन के टाइम पे अगर आप घर में बैठे हो तो कैसे, मतलब एटलीस्ट कम से कम अपने आप को चीयर करने के लिए आप किस तरीके से अपने आप के ऊपर एक अच्छा सा ब्यूटीफुल लुक आप कर सकते हो, जैसे मैंने किया है। So without any further delay, let's start. I prep my skin with moisturizer. So कोई मेकअप नहीं है, तो फर्स्ट मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, मैट का प्रेजेंट प्राइम। टी जोन में अच्छे तरीके से लगाना है इसको, ताकि आप दोनों ओपन पोर्स करें तो उसको पोर्स फील हो जाए। प्राइमर हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि मेकअप टाइम तक आपकी फेस पे स्टे करे, इसके लिए हम प्राइमर इस्तेमाल करते हैं। वेरी बैड डार्क सर्कल, तो ये पैक की ब्रश है, कंसीलर ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ, और जो कंसीलर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है एले गर्टी प्रो HD कंसीलर। ये बहुत अच्छा कंसीलर है, मार्केट में और भी कंसीलर है, आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं आज यही इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझसे ज़्यादा अगर डार्क सर्कल है तो आप ऑरेंज कंसीलर लेके भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए स्किन करेक्टर, लेकिन मेरा डार्क सर्कल उतना भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं ऑरेंज कंसीलर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। नॉर्मल जो कंसीलर है उसको मैं एज ए करेक्टर के हिसाब से इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ी सी मैं इसे ब्रश में ले रही हूँ उसे। I have some spot, तो स्पॉट करेक्टर के हिसाब से भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा कंसीलर है, अगर आप चाहें तो इसको पिगमेंटेशन, अगर दाग हो आपके पास, दाग हो तो उसको भी ये पूरे अच्छे से कवर करते हैं। मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ लैक्मे 925 प्राइमर प्लस मैट फाउंडेशन, और अगर आपको जानना है मेरा शेड है W240 वार्म बेज। सबसे अच्छी बात ये है कि इसके साथ एक एप्लीकेशन होते हैं, ताकि आपको जो फाउंडेशन है उतना हाथ में डाल के या कैसे भी करके गिर जाते हैं, और वेस्ट भी होते हैं काफी सारे। इसका ये चीज बहुत अच्छी है।
आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं पैक की जो ब्रशेस हैं, जो फेस ब्रश है, मैं वो कबूल ब्रश में वही इस्तेमाल करती हूँ। ये अपने अपनी चॉइस के ऊपर होते हैं। इफ यू वांट यू कैन यूज ब्यूटी ब्लेंडर एज ए ब्लेंडिंग ब्रश, और मैं ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। सो एज योर कंफर्ट जोन के हिसाब से। काफी अच्छी है। ऐसे प्लेटफॉर्म काफी सारे फाउंडेशन आते रहते हैं, लेकिन ये जो इसने नया रिलीज किया है, जो कि प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन है, इट्स रियली गुड क्योंकि इसकी कवर, और मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ, एटलीस्ट 6 से 7 घंटे तक की ये कवरेज देती है। इसमें काफी सारे शेड्स है, एक वार्म टोन पे है, कूल टोन पे है। ये दोनों टोन के लिए मतलब काफी सारे शेड्स निकला है, मतलब लॉन्च किए हैं इन लोगों ने। सो जो भी आपका स्किन टोन होगा उसके ऊपर आप जाके, मैं हर टाइम बोलती रहती हूँ ये चीज़ कि कभी भी आपको अगर फाउंडेशन लेना हो तो हाथ में लगा के फाउंडेशन कभी भी मत लीजिए, क्योंकि आपके हाथ की जो स्किन टोन है और जो फेस की स्किन टोन है वो अलग होती है। तो कभी भी अगर आपको फाउंडेशन लेना हो तो आप स्किन पे, फेस की जो स्किन है वहाँ पे ट्राई करके वो आप फाउंडेशन का जो मैच है वो परफेक्ट मैच आपको मिलेगा। ऐसे हाईलाइटर टोन मैं फिर से वही कंसीलर इस्तेमाल कर रही हूँ, दैट इंडिगल ब्लू कंसीलर, एंड ये शेड है एक्चुअली प्योर बेज, जो कि मेरे स्किन टोन के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। तो अगर आपकी जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है थोड़ी सी उसको हाईलाइट करना है, लेट्स से लाइक दिस, ऐसे अंडर आई, ब्रश की इस्तेमाल जो कर रही हूँ वो है पैक की जो ब्लेंडिंग ब्रश है, आई ब्लेंडिंग ब्रश। ज़्यादातर दोस्तों मैं पैक की ब्रश यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, और उसका मतलब काफ़ी मतलब ब्लेंडिंग की जो मतलब क्या बताऊँ रिजल्ट है मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हो तो मैं बार बार वही बता रही हूँ, इफ यू वांट यू कैन यूज ब्यूटी ब्लेंडर एज अ ब्लेंडिंग टूल, लेकिन ये आपकी चॉइस के ऊपर है जिसमें आप कंफर्टेबल। जो कि आपकी हाई पॉइंट है फेस पे, उसको आप छोटा मिरर लेना पड़ेगा मुझे इस्तेमाल करके। फाउंडेशन, अब बढ़िया सेटिंग पाउडर। आप कोई भी सेटिंग पाउडर यूज कर सकते हो, बट मैं यूजुअली यूज करती हूँ आज मैंने जो लैक्मे 95 की जो फाउंडेशन इस्तेमाल की है, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि लैक्मे का 95 जो सेम रेंज की जो पाउडर
प्राइमर प्लस मैट पाउडर फाउंडेशन है, जो पाउडर है वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। और मेरा शेड फिर से वही है, मैंने जो कहा गोल्डन है ये, बिकॉज मेरा एक्चुअली मैं NC42 इसमें मैं बिलोंग करती हूँ की, तो मैं फिर से वही चीज इस्तेमाल कर रही हूँ एज अ द ट्रांसलूसेंट पाउडर। आप चाहो तो कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको मेकअप को अच्छी तरीके से सेट कर देंगे। ट्रांसलूसेंट पाउडर की काम ही वही है, ये मेकअप आपके इंटैक्ट रहे, फाउंडेशन ब्लॉक करते रहे इसको। अब मैं करने वाली हूँ कॉन्टूरिंग। एक्चुअली ये है, मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट कॉन्टूर प्लस हाइलाइटर, उसकी इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये है मेरी कॉन्टूरिंग ब्रश। अगर आपके चबी चीक्स हो जस्ट लाइक मी, ऐसे मतलब आप प्लस साइज हो, ऐसे चबी चीक्स हो, तो उसके लिए कॉन्टूरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्टूरिंग सिर्फ आपको स्लिम एंड ट्रिम आपकी फेस का एक शेप देती है, तो शेप के लिए कॉन्टूरिंग होना बहुत जरूरी है। कान के यहाँ से जैसे कि ऐसे बीचों बीच में से, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर एक लाइन खींचा जाए तो उस तरीके से मतलब कॉन्टूरिंग होना जरूरी है। फेस टू फेस ही डिपेंड करते हैं कैसे होना है। कॉन्टूरिंग के बाद अब बारी होती है ब्लश की। मैं लैक्मे एब्सोल्यूट की जो ब्लश है, हाँ ये है एक्चुअली इल्यूमिनेटिंग शिमर ब्रिक, इसका मतलब जो नेम है, मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। दोस्तों मेकअप फाउंडेशन के बाद कोई लोग पहले आई मेकअप करते हैं, फिर जाके कॉन्टूरिंग एंड ब्लश ये आप ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी सेगमेंट पहले करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है, कोई जगह पे कोई लोग ऐसे भी करते हैं, कोई मेकअप आर्टिस्ट पहले आंखों की मेकअप करते हैं, फिर जाके आईज पहले डन करते हैं, फिर जाके पूरे मेकअप कंप्लीट करते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं। तो आप पहले आई करो, पहले आप फेस करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फर्स्ट करना चाहते हैं। ऐसा कोई रूल तो नहीं है। तो मेकअप आप जहाँ से भी चाहो, जिस तरीके से चाहो, जो भी मतलब पोर्शन आप चाहो पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने पहले फाउंडेशन किया, मैंने पहले कॉन्टूरिंग कर ली, इसके बाद मैं आई के मतलब आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो अब मैं ब्लशन लगा रही हूँ, थोड़ी सी मैं ये थोड़ा सा पिंक टोन लगा रही हूँ। सो ब्लशन जो है वो चिक बोन के ऊपर मतलब आप इसे स्माइल करके यहाँ पे आईब्रो पार्ट मैंने आईब्रो कर ली है अच्छे से। एंड अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आई मेकअप। तो आज मैं करने वाली हूँ एक स्मोकी आई, ऑफ कोर्स स्मोकी आई, बट डिफरेंट शेड्स के साथ। मतलब स्मोकी आई के मतलब हम लोग सिर्फ ब्लैक या फिर ब्राउन समझते हैं, उसके बाद भी स्मोकी आईज होते हैं। तो हम थोड़ा सा डिफरेंट मतलब सेम पैलेट से, जो मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट है, इसी पैलेट से। तो फर्स्ट मैंने लिया है ये प्रो आर्ट की ब्रश है,
PE22, ठीक है। ये ब्लेंडिंग ब्रश है, ये मतलब ब्लेंडिंग ब्रश बहुत अच्छे ब्लेंडिंग ब्रश है एक्चुअली ये प्रोवाट के। तो मैं इसको लेके मैं ब्लेंडिंग के लिए मैं यही ब्रश इस्तेमाल करती हूँ। तो फर्स्ट मैं एक न्यूट्रल शेड लूंगी, जैसे कि ये लेके मैं थोड़ा सा अपना मतलब क्रीज को हल्के से डस्ट ऑफ कर दी मैंने। Now I have to start drawing my eyes. काफी जनों को ये प्रॉब्लम होता है, जैसे मेरा है, मेरे बहुत पफी आईज है, क्योंकि ये पफी आईज के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्टूर करना बहुत जरूरी है आई के लिए भी। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप मेकअप ब्रश या फिर आई ब्रश स्पेसिफिकली पकड़े, यहाँ पे पकड़े, क्योंकि इससे क्या होगा, ग्रिप उतना हार्ड नहीं होता है, उतना हार्ड आपका लाइंस नहीं आएंगे। सो एक सर्कुलर मोशन पे आप कंटिन्यूअसली इसको ब्लेंड करते रहिए, तो कोई लाइंस नहीं आएंगे, वो अच्छे से ब्लेंड हो, आपको मतलब इसमें ब्लेंड हो जाए जो क्रीज एरिया है। अब मैं फिर से मतलब वो क्रीज हो गया है। अब मैं लीड की तरफ, आज मैं जो मतलब एक आई मेकअप करने वाली हूँ, वो मतलब पहले बोल दिया मैंने, स्मोकी आई करने वाली हूँ। तो लीड में मैं 2 कलर अप्लाई करने वाली हूँ। सो इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर एक कलर, और बीच में थोड़ा सा एक लाइट शिमरी कलर। सो ये दूसरा ब्रश मैंने ले लिया है प्रोवाट के, तो ये ब्लेंडिंग ब्रश ही है, बट इसका ये डेंस जो है ये थोड़ा सा कम है। सेम पैलेट में इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। तो अभी मैंने ये शेड इस्तेमाल किया है एज अ क्रीज। तो अब मैं लीड के ऊपर इस्तेमाल कर रही हूँ ये वाला शेड। जो मैंने आपको हर बार कहा है, डस्ट इट ऑफ, नहीं तो एक्स्ट्रा। स्मोकी आई कर रही हूँ, थोड़े से ब्लैक के बिना कैसे हो सकता है। तो ये मैंने लिया है वेगा का ब्रश, पेंसिल ब्रश। ये एकदम ऐसे टिपर्ड वाले ब्रश है, जिसका मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी जो ये ब्रिसल्स है, ये एकदम ऐसे पेन के जैसे आते हैं, जिसको पेंसिल ब्रश इसीलिए बोलते हैं। तो अब हम सेम पैलेट से हल्के से थोड़ा सा मैं ब्लैक लूंगी, एकदम बस डस्ट इट ऑफ, एकदम मैट ब्लैक है। एंड सर्कुलर मोशन पे एकदम बस आउटर कॉर्नर ऑफ द आईज हल्के से मैं ब्लेंड। Just a little bit. से वही ब्लेंडिंग ब्रश लूंगी और सब को एक साथ मैं ब्लेंड करूंगा। सेम पैलेट से ये जो गोल्डन कलर है, गोल्डन कलर को मैं इस तरीके से ऐसे लूंगी। आप चाहो तो फ्लैट ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ।
मेजरली स्मोकी। अभी फिनिश नहीं हुआ है। लोअर लैश लाइन पे मैं थोड़ा सा जो ब्राउन शेड है मैं हल्के से स्मच करूँ। मुझे प्रोमिनेंट कुछ भी नहीं चाहिए था। स्मोकी आई की खासियत है, कुछ भी सारे कलर्स आप डालिए, कुछ भी मतलब शेड्स डालिए, वो प्रोमिनेंट कोई मतलब प्रोमिनेंट कुछ भी लाइंस नहीं होंगी। तो मुझे वही चाहिए थी, इसलिए मैं लोअर लैश लाइन की वो भी स्मोक आउट कर दूँ। इनर कॉर्नर हम छोड़ देते हैं क्योंकि अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये शुगर की जो जम्बो कोल लाइनर है, कोल काजल है ये। एज ए वाटर मतलब काजल की तरह मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, जबकि जो वाटर लाइन है सिर्फ और सिर्फ उसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। क्या होता है अपनी मतलब जो आईज है वो बहुत ब्राइट लगते हैं। एंड अगर इसकी आपको अलग से पूरी मतलब पूरी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कीजिए और फिर मैं ज़रूर करके आप लोग के लिए। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत मतलब क्या पिगमेंटेड है। एट द सेम टाइम ये 24 आवर्स स्टे करते हैं, इवन स्मच प्रूफ, वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ। अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मस्कारा। ये है लैक्मे का आइकॉनिक मस्कारा। ये बहुत अच्छा मस्कारा है, इसके लिए मुझे अलग से बोलना नहीं है। इट्स रियली गुड, रियली ब्यूटीफुल। सो वैसे मैं फॉल्सी इस्तेमाल करने वाली हूँ, और फिर भी बिफोर फॉल्सी एक कोट मतलब आपके जो नॉर्मल जो लैशेस है उसको आप मतलब अच्छे से एक कोट दे लीजिए और मस्कारा लगा लीजिए। और अगर आपको फॉल्सीज इस्तेमाल नहीं करना है तो फिर उसके लिए भी एक ट्रिक है कि आप मतलब अच्छे तरीके से एक कोट अप्लाई कीजिए, उसको सूखने तक वेट कीजिए, उसके बाद दोबारा अप्लाई कीजिए दूसरा कोट। तो नेचुरल भी बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब आईलैशेस बहुत एक्सटेंशन हो जाते हैं उससे। Now I'm using the highlighter brush और ये नायका की ब्रश है, आई शेडो ब्लेंडिंग की ब्रश है, तो आप इसको हाइलाइटर ब्रश की तरफ से तो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अब मैं जो ये जो थी मतलब लैक्मे एब्सोल्यूट का जो मतलब एक हाइलाइटर प्लस जो कॉन्टूर पैलेट है उसमें से लेके मैं आई एज ए ब्राउन को भी हाईलाइट कर लूँगी और इसके साथ साथ जो भी हाईलाइटर हाई पॉइंट होते हैं इस पे हाईलाइट कर लूँगी। इनर कॉर्नर को थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ सेम ब्रश। अब मैं फेस को हाईलाइट करूंगी, दूसरे ब्रश इस्तेमाल करूंगी। ये है पैक के
131 हाइलाइटर ब्रश। आप कोई भी ब्रश इस्तेमाल कर लो, मैं इसी कोई हाइलाइटर ब्रश के हिसाब से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। सेम पैलेट से मैं ले रही हूँ, जो भी मतलब आज के दिनों में हाइलाइटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेकअप की। ग्लो बहुत अच्छी, मतलब ग्लो बहुत अच्छे लगते हैं कैमरे पे। अगर आप कोई भी मतलब नॉर्मल कैमरे पे भी फोटो खिंचवाए, मोबाइल पे सेल्फी के लिए, तो एक मेकअप इनकम्प्लीट रहते हैं अगर आप ग्लो ऐड नहीं करते। दिस इज द मेन वन ऑफ द मेन। एज लिपस्टिक मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ आज लैक्मे एब्सोल्यूट की जो नए मतलब है मैट मेल्ट लिक्विड लिप कलर और शेड है रेड स्मोक। क्योंकि मैंने आज थोड़ा सा ग्लिटरी स्मोकी आई की है, तो उसके साथ मुझे लगा कि ये रेड लिपस्टिक बहुत अच्छी जाएगी। एक्चुअली ये रेड लिपस्टिक है, रेड स्मोक इसका नंबर भी है 05 मेरे ख्याल से। बट जब हम अप्लाई करेंगे इसको, तो ये वो रेड जो वाइब्रेंट रेड हम समझते हैं, मतलब ब्लू टोन रेड या फिर द वार्म टोन जो रेड होते हैं, वैसा नहीं है। ये लिटिल बिट ऑफ थोड़ा सा कोरल रेड है एक्चुअली, हल्के से। सो यू कैन सी। पहले मैं थोड़ा सा लिप लाइन कर ले रही हूँ। So I'm done with lipstick. So now I'm using the falsie. Today I'm using a very normal falsie. So it's very lightweight. क्योंकि smoky eyes itself is very gorgeous. अगर इसमें हम भारी अगर हाइलाइट लगा लेंगे तो वो दिखेगी ही नहीं। So हम लाइट लैशेस लगा रहे हैं इसको, या आप कोई भी लोकल मार्केट में नॉर्मल मिल जाएंगे, या फिर आप चाहो तो टेक्निकल लैशेस इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी उसकी मतलब लॉन्जेविटी भी है एक्चुअली। ये मैं फॉल्सीज लगा रही हूँ। Hello friends, I'm done with my falsies. So अभी जो स्टेप है, इसको छोड़ के पूरे मेकअप खत्म फिक्स। ये आपके मेकअप को मतलब जितना लॉन्ग लास्टिंग हो सके उतनी स्टे करवा सकती है। तो मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ मैक की रिटर्न प्राइम जो है। मार्केट में काफी सारे फिक्सर्स है। इफ यू कैन वांटेड टू यूज एनी ऑफ इट यू कैन, बट मुझे बताने की सबसे अच्छी यही लगती है और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। सो जस्ट शेक इट डाउन बिफोर, just apply your face, just absorb. Hi, so अपना मैं हेयर डन करके चली आई हूँ। So this is my final look. So